हेलो एवरीवन, दिस इज़ परी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। थंबनेल देख करके आप लोगों को पता लग ही हो गया होगा कि किस चीज़ के बारे में है। सो यस, मेरा चैनल मोनेटाइज होते होते रह गया था एंड उसमें क्या हुआ था क्या नहीं, फर्स्ट टू लास्ट मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं उसके लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी कुछ मिस्टेक्स की वजह से शायद मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया था और वो शट कर गया था, वहाँ रुक गया था। उसके बाद एक भी व्यूज़ नहीं आए मेरे। स्टार्टिंग से बताती हूँ। फर्स्टली जब 2025 शुरू हुआ था उस टाइप पे मैंने एक अच्छा सा चैनल बनाया था और मैंने सोचा था कि इसमें मैं ग्रो करूँगी, यही मेरा चैनल रहेगा। और उस पर मैंने खुद से रिलेटेड नहीं, कुछ अदर रिलेटेड चीज़ों के बारे में बना रही थी वीडियो। तो उसमें आते आते अप्रैल मई आते आते मेरे 500 फॉलोअर्स क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए थे एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हो जाएगा मेरा मोनेटाइजेशन और मैं अपने ड्रीम के तरफ एक कदम और बढ़ जाऊँगी। तो सपना वहीं पे टूट गया और हो गया। यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए मेरे। अक्टूबर नवंबर आते आते मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस डालती थी, मतलब मैं शॉर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करती थी उसमें डालना। मैंने शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा डाला था उसमें। आई थिंक मैं एक दिन में एक शॉर्ट डाल ही देती थी, एडिट करके सब कुछ करके एक शॉर्ट में डाल ही देती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब अक्टूबर से मिड नवंबर का टाइम आया तब वहाँ पे मेरे एक हाई इंक्रीज़ हुआ था। ग्राफ बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ा था मेरे फॉलोअर का, मतलब 1000 के बजाय मेरा 21,000 आई थिंक सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया हो गया था। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, वो भी एक वीडियो की वजह से। वो कुछ एक वीडियो था मेरा बहुत ज़्यादा वायरल गया था, उस वीडियो की वजह से हो गया था। मैनी ऑफ यू नो, अगर आप जानते भी होगे मुझे और नहीं भी जानते हो तो भी वहाँ मेरा पूरा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मेरे बोर्ड्स थे, अभी बोर्ड्स हैं मेरे, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया। जो है देना वीडियोस अपलोड करना मैंने कम कर दिया। मैंने बंद नहीं किया, मैंने कम कर दिया। तो वहाँ से मेरे ऑडियंस घटना शुरू हो गए। तो आप लोग सोच रहे होगे कितना ही ऑडियंस घट जाएगा, 10 घट जाएगा, 20 घट जाएगा, 30 घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 100 घट जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसे वो ग्राफ बढ़ा इंक्रीजली, उससे कई ज़्यादा स्पीड में वो ग्राफ नीचे गिरा मेरा। और आई डोंट नो कि यूट्यूब को मुझसे क्या दुश्मनी थी। ऐसे तो नहीं होता है, मेन जेनुइनली ऐसे नहीं होता है, लेकिन आई थिंक यूट्यूब से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो ग्राफ गिर गया और आई वॉज अराउंड 800 सब्सक्राइबर्स। फिर मेरा 800 सब्सक्राइबर आ गया। आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑल द डे जब मैंने वो देखा। मतलब मुझे लगा कि यूट्यूब का कुछ ग्लिच हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। बट दिस इज़ द रियल स्टोरी। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि झूठ बोल रही है, बट कई लोग आप में से भी मुझे जानते होंगे। अगर आपने मेरी वीडियो कोई देखी होगी तो मेरे डेली लाइफ रिलेटेड देखी होगी तो आप लोग मुझे जानते होंगे। तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर मेरा जो होप था कि मैं कुछ कर पाऊँगी वो एकदम नीचे गिर गया। आई नो, एकदम नीचे गिरा। ऐसा कि फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं अब मेरा पढ़ाई हो सकता है अच्छे से, क्योंकि मैंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था इस चीज़ को लेकर के। हाँ, मैं पढ़ाई अभी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम था, इसी वजह से यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, सब कुछ हटा दिया। और बहुत सारे वीडियोस मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए उस पर, बिना किसी चीज़ के। मैंने किसी का कुछ कंटेंट नहीं लिया था और बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए। और यू नो दैट फीलिंग, जब मैं इतना रोई थी, मतलब 1-1.5 महीने तो मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट आफ्टर दैट मैंने फिर से वीडियोस डालना शुरू की उस चैनल पे। करीब 5-6 दिन मैंने फिर वीडियोस डाले। नो व्यूज़, नो व्यूज़, नो व्यूज़, नो व्यूज़। वहाँ से भी मेरा मोटिवेट होकर के मैं पीछे हट गई, क्योंकि एक व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे। और मेरा जो था कि अब नहीं होगा भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो नहीं होगा। बट मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है। मैंने पापा को नहीं बताया अभी तक, एज़ यू नो कि
पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के इस फील्ड में आना किसी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने अपनी मम्मा को बताया है, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ और उनको तो पता चलेगा ही, और वो काफ़ी सपोर्टिव भी है, तो उनको पता है कि मैं बनाती हूँ वीडियोस, और ऐसा हुआ मेरे साथ। एट दैट टाइम पापा वाज ऑल्सो कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, बट किसी को मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक तो होता है ना कि जब आप सक्सेस कर जाते हो तो बताने में सामने वाला भी आपकी बात समझ जाता है, चाहे वो कैसी भी बात हो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और आप अपनी स्टोरी किसी को बताते हो तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। द ओनली रीज़न वॉज डैट कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा था मोनेटाइजन हो जाएगा फिर मैं पापा को कुछ बताऊँगी, जब मैं अर्न करने लगूँगी, कुछ गिफ्ट दूँगी उनको अपने तरफ से, फिर मैं उनको बताऊँगी। बट डेस्टिनी को मंजूर ही नहीं था ये। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मेरा चैनल डिलीट ही हो गया एक तरह से, तो मैंने वो चैनल हटा दिया। मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मैंने वो कहा कि नहीं, अब नहीं करना है, अब हटाओ उस चैनल को। मैंने वो चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, इतना एक्सप्लोर किया। मैंने लोगों को देखा कि इनके भी अच्छे चल रहे हैं, मेरे ही तरह कंटेंट बना रहे हैं वो भी, और उनके भी अच्छे चल रहे हैं, वीडियोस अच्छे चल रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ये दुश्मनी क्यों हुई? मैंने मेल भी किया 1-2 जगह, लेकिन उस मेल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रिस्पॉन्स ही नहीं आया, उल्टा। तो फिर मम्मी ने कहा, बहुत समझाया कि एक नया चैनल बनाओ, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। तुम इतने बड़े सीढ़ी पे चढ़ने जा रही हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन उसको प्रॉब्लम मत समझो, उसको एक मोटिवेशन लेकर के फिर से आगे बढ़ो, फिर से एक स्टेप बढ़ाओ। तो इस बार मैंने सोचा कि मेरी स्टडीज़ भी पीछे चल रही हैं और मैं पढ़ूंगी नहीं तो अब कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि क्या पता इस चैनल के साथ भी वैसा हो जाए कुछ। तो मैंने स्टडी से रिलेटेड सोचा कि मैं कुछ डालूंगी। मैंने ये चैनल क्रिएट किया। अब आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप लोग मुझे कैसे सपोर्ट करते हो मेरे ड्रीम को, सपने को मेरे सच करने में। मैं उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ जिस दिन मैं अपने पापा को बताऊँगी कि दैट आई हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। मेरे पापा हम लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, और वहाँ इसका क्रेज़ नहीं है। ये कोई नहीं करता कि मतलब यूट्यूब से इनकम जनरेट हो सकता है, इतना कुछ हाइप नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे अगर मैं इस छोटे से एज में उनको कुछ गिफ्ट करूँ, एक मिडिल क्लास लड़की होने के नाते, तो उनको भी खुशी होगी। और मैं उसी मोमेंट का वेट कर रही हूँ। इसके लिए आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ऐसा आप लोग देख रहे होगे, मेरी सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा उस चैनल के जाने के बाद, सब कुछ, लिटरली कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। फिर भी मैंने अपने स्माइल को बरकरार रखा है, मैंने अपने स्माइल ख़त्म नहीं होने दिया। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि मैंने फिर शुरू कर पाई हूँ। मेरी मॉम बहुत सपोर्टिव है, इस वजह से मैंने ये चैनल खोला है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल सपोर्ट मी। आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से, एक लाइक की वजह से मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। तो आई थिंक आप लोग समझोगे इस बात को। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मेरा वो चैनल का बंद हो गया। उसमें कुछ मिस्टेक्स मुझे लगती है कि मैंने की थी, क्योंकि मैंने जहाँ मैं कुछ वीडियोस बनाती थी तो उसमें एडिशनल सॉन्ग ऐड करती थी। सॉन्ग की वजह से जो है वो ग्लिचेस आ जाते थे और वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाता था उस सॉन्ग की वजह से। वो सॉन्ग मैं इन शॉर्ट से डालती थी एक्सट्रैक्ट करके, तो शायद उसकी वजह से, या फिर मैं कहीं से हैशटैग भी लेकर के उसमें डालती थी, तो शायद उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। नेक्स्ट थिंग, अब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, इसमें मैं हर एक रिलेटेड, अभी मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी अपना कुछ अच्छा बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही मेरे को कोई मेरी फेस वैल्यू तो कोई समझेगा नहीं, क्योंकि मैं तो वहाँ पे डेली लाइफ से रिलेटेड बनाती थी और फेस उतना ज़्यादा मैंने रिवील नहीं किया था उस चैनल में, तो आई डोंट थिंक कि कोई पहचानेगा मुझे ज़्यादा। तो फिर मैंने कुछ एक नए तरीके से शुरू किया है। तो आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। आप लोगों की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाओ। एक सब्सक्राइबर, एक लाइक की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ आप लोगों के ज़रिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच दो, जिससे कि मेरी स्टोरी बाहर आए और काफ़ी लोग समझें कि उनकी लाइफ ये नहीं है, सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, यू नो, एट द पॉइंट जहाँ इतने सब्सक्राइबर डाउन होने के बाद मेरा मोटिवेशन कितना नीचे आ गया होगा और मैं क्या फ़ील कर रही होंगी उस टाइम।
बट दैट्स नॉट नेसेसरी। मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे तरीके से नहीं चलती, हमें उसको उसी तरीके में ढलना होता है जैसा वो चल रहा है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है और यहाँ हम जो सोचेंगे वही नहीं होगा। सो आई एम वेरी लकी दैट फिर मैं ये चैनल शुरू कर पाई हूँ और मेरे अंदर ये करेज हुआ है, मैं इतनी करेजियस हूँ कि मैं ये चैनल फिर से शुरू कर पाई हूँ। सो आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, प्लीज़ एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यू नो सपना सबका एक ही जैसा होता है। एंड मैं यहाँ स्टडी रिलेटेड ब्लॉग्स भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं और यहाँ मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने साल भर इस पे ज़्यादा टाइम दिया था और उस पर कम, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा करियर बन जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। बट nothing happened, but I've started again. So wish me a best of luck for this channel, and thank you so much. Love you all.